जाना सभी ने है, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। लिहाजा जहां पर जो मेरा फोकल पॉइंट है ना, वो सिर्फ एक है कि इस दुनिया की रंगीनियों में खो जाने की बजाय हमें आखिरत पर फोकस करना चाहिए। असल जिंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुश्ताक। कल जो इंडिया में इंसिडेंट हुआ, बोइंग त्यारा 171 जो अहमदाबाद में गिरकर तबाह हो गया, वो इंसिडेंट नो डाउट इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दे इंसिडेंट है, और वो बड़े इंसानी सानहात में से एक है, क्योंकि जो लोग उसमें सवार थे वो तकरीबन 242 थे। और जो जब जहाज़ गिरा एक हॉस्टल पर, डॉक्टर्स के हॉस्टल पर, और उस गिरने की वजह से वहाँ पर मौजूद लोग जो थे वो भी अगर इंक्लूड किए जाए तो 290 प्लस लोग जो हैं वो कल जाँ बहक हुए हैं इस जहाज़ इंसिडेंट में। ये यकीनन बहुत बड़ा इंसिडेंट और बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन जहाँ पर एक चीज़ बड़ी ही तकलीफ दे थी, ये 290 लोगों का मरना तो एक तरफ रहा, ये तो तकलीफ दे है ही, लेकिन एक तस्वीर जो बहुत ही वायरल है डॉक्टर प्रातिक जोशी की। वो इधर लंदन में तकरीबन पिछले 6 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो कंसेक्टिव जो है अपनी बीवी और बच्चों को इंग्लैंड लाने के लिए तगदो भी करते रहे। और उन्होंने जहाँ पर लंदन में एक घर खरीदा, गाड़ी खरीदी कि मेरे बच्चे और बीवी जो हैं वो पुरआसाइश ज़िंदगी जो है वो गुजारने के काबिल हो सके। उनकी बीवी डॉक्टर कमी व्यास जो है वो भी एक ज़बरदस्त प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल थी। ठीक है, जब वो उन्हें लेने के लिए इंडिया गए और वहाँ पर अपने 3 बच्चों और बीवी को लेकर कल सुबह जब बोइंग 171 के ज़रिए लंदन के लिए रवाना हुए, तो 2 मिनट के बाद ही फ्लाइट जो है वो मेडे की कॉल कंट्रोल रूम को जाती है और जहाज़ गिरता है और वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही मैसेज है हमारे लिए, बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। वो ये है कि भाई जो कुछ भी बन जाओ, मुतकब्बर ना बनो। आप स्ट्रगल करो, अल्लाह के तवक्कल पर चलते हुए मेहनत करो, लेकिन मौत जो है ना ये ऐसे ही उचक कर ले जाती है, जरा बराबर भी एहसास भी नहीं होने देती। इसी तरह ही हम भी एक दिन खेलते चलते फिरते होंगे और हमारी भी रूह ऐसे ही कब्ज हो जाएगी। ये याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। हम जितने बनी नौए इंसान हैं इस वक्त इस दुनिया में, सबके साथ ऐसा ही होगा। कोई बिस्तर पर ऐसे ही चला जाएगा, कोई किसी इंसिडेंट में चला जाएगा, कोई किसी बीमारी के बहाने चला जाएगा। जाना सभी ने है, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। लिहाजा जहां पर जो मेरा फोकल पॉइंट है ना, वो सिर्फ एक है कि इस दुनिया की रंगीनियों में खो जाने की बजाय हमें आखिरत पर फोकस करना चाहिए। असल जिंदगी वो है। ये जिंदगी तो समुंदर के मुकाबले में एक कतरा है, ये जस्ट एक ड्रॉप है, और आखिरत की जिंदगी पूरा एक समुंदर है। तो ये फैसला आपके अपने हक में है कि आपने कतरे के लिए जीना है या समुंदर के लिए। विश यू गुड लक।